साथ। चलिए हम पहले आपका स्वागत करते हैं आभा मैम और अंकिता मैम कि आप कम से कम इस मंच पे आए और एक अपना कीमती समय में से आपने अपना एक समय हमें दिया थोड़ा सा बताने के लिए अपना अनुभव, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगा है कि जो पांचवा शनि होता है राशि से बहुत खराब जाता है। मैंने अनुभव देखा है, इंसान का सब कुछ बिक जाता है और इंसान कहीं का नहीं रहता। वो ये मेरा खुद का अनुभव था राशि से पांचवा शनि। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले हम बात करेंगे अंकिता मैम से। अंकिता मैम थोड़ा सा आप बताइए, पंचम शनि आपकी कन्या राशि है, ये तो मुझे पता ही है, और आपने जितना अनुभव देखा होगा शायद शनि भगवान ने खुद ने भी अपना अनुभव नहीं देखा होगा इतना। राशि से पांचवें शनि ने आपके साथ क्या घटना घटी बताइए। ये बेंगलोर से है इस समय और एक अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट में है, ये शायद फैशन डिजाइनिंग का कोई है। हाँ जी। और इस समय ये ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से बेस्ट विशेष हैं, जरूर जाएं ऑस्ट्रेलिया। बताइए मैम पंचम शनि के बारे में। पंचम शनि एक्चुअली मैंने कभी आपको पता कैसे लगा, कब से पता लगा, पूरा आप उसका उल्लेख करिए थोड़ा सा। मैं 2019 में आपसे मिली थी किसी विषय में। मैं किसी विषय में मिली थी। मुझे पंचम शनि की कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको पंडित जी बताया था कि मैं यहाँ पे किसी साउथ में किसी पंडित जी से मिली थी और उन्होंने एक वर्ड यूज किया था गंडव शनि, तो जो मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कोई तो शनि भगवान का कुछ तो होगा। सो ऐसे ठीक है, 7.5 देख ली, ढैया चल रहा है तो ये भी कुछ होगा। जी। जैसे आप कैजुअली लेते हैं, और क्योंकि मैंने देखा है तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इससे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपसे मिली जून में 2019 में और मैं संपर्क किया तो आपने मेरी पत्रिका देखी और आपने बोला मुझे कि आपका तो पंचम शनि शुरू हो रहा है। तो मैंने आपसे पूछा अब ये क्या होता है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुना था कि पंचम शनि नाम का कुछ होता है। पहली चीज उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसके प्रॉब्लम्स इश्यूज क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि 7.5 होती है और ढैया होता है। और आपके बताने पे मैंने गूगल भी बहुत किया कि ये क्या होता है, तो उसमें भी ज्यादा जानकारी नहीं मिली, कुछ ही पॉइंट्स मिले। यानी कि अभी तक किसी ने इसको विस्तार में किसी ने पोस्ट ही नहीं किया है इसके बारे में। जी। फिर आपने मुझे एक लंबी लिस्ट दी और जो आपने मेरी पत्रिका में देखा और जो आपने मतलब पंचम शनि के जो भी चीजें होती हैं, आपने मुझे एक लंबी सी लिस्ट दी। आपने मुझे एक एक करके बताना शुरू किया कि ये समस्या आती है, ये समस्या आती है, समस्या आती है, ऐसे करके। तो मुझे लगा ये तो समस्याओं की लिस्ट है, इसमें अच्छा क्या है। तो आपने मुझे हर तरह से बताया कि आपको क्या उपाय करना है और उसको कब से शुरू करना है। और मुझे अभी भी याद है कि पंचम शनि शुरू होने से पहले ही आपने मुझसे कह दिया था, 4 महीने पहले ही आपने मुझसे कह दिया था कि आपको शनि स्त्रोत जो है वो पढ़ना है, दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत पढ़ना है। जी। जो वर्किंग लोग होते हैं, पहली बात मैं एस्ट्रोलॉजी को मानती हूँ लेकिन 100% नहीं मानती। दूसरी चीज ये कि जो लोग जॉब करते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि जो भी उपाय बताए जाएं उन्हें हम नियमित रूप से कर पाएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने मुझसे कहा कुछ भी हो जाए कुछ मत करना, अगर आपसे कुछ ना हो। हालांकि आपने उपाय की भी मुझे 2-3 लिस्ट बताई थी, लेकिन आपने कहा कुछ ना हो आपसे तो सिर्फ सैटरडे आप दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत पढ़ लीजिएगा। और आपने ये भी कहा था कि अगर आप जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं उनका अगर आप पालन करते हैं तो आप इस वक्त को निकाल लेंगे। और आपने मुझे ये भी बताया था कि जितने डिग्री का शनि होता है उतनी, मतलब जितने कम डिग्री का शनि होता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब ये चारों खाने चित कर दिए पंचम शनि ने। मैंने अपनी लाइफ में इतनी उतार चढ़ाव देखे, मैं बहुत टफ पर्सन हूँ अपनी लाइफ की। मैंने सब कुछ हैंडल किया, मैनेज किया, मैं कभी परिस्थितियों से नहीं घबराई। लेकिन ये 2 साल मुझ पे इतने भारी पड़े और शायद उस मेरे भारी पड़ने पे मैंने आपको हर वक्त कॉल किया और आपका एक ही मैसेज आता था, मैम पंचम शनि खत्म होने दीजिए, मैम पंचम शनि खत्म होने। हर एक प्रॉब्लम पे मैंने कॉल किया और प्रॉब्लम्स भी एक पर एक नहीं आई हैं।
एक टाइम पे जब एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रही हूँ या उसको देख रही हूँ, उसके संग संग दो प्रॉब्लम आ रही है। नौकरी से रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया, नौकरी से रिलेटेड आपको याद होगा, साफ कहा था कि अगर आपने दशरथ का शनि स्त्रोत नहीं पढ़ा तो आपकी नौकरी चली जाएगी, 100% जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी की नौकरी ना जाए, 100% जाती है। वो आपने कहा था इररिस्पेक्टिव किसकी भी पत्रिका है, किसका भी डिग्री है, आपने कहा था वो जाती ही जाती है। आपने तो मुझे ये भी बताया था कि शाम का वक्त होगा और आप पेपर जरूर डालेंगे। आपको एक सलाह मैं बस दे रहा हूँ, पूरी जितने लोग भी आपको उत्साह है पेपर डालने के लिए, आपको निकालेगा कोई नहीं, लेकिन आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप परेशान होके छोड़ देंगे, आप झेल जाएंगी, मतलब इतना ज्यादा। आपने मुझे एक ही चीज बोली थी, बस पेपर मत डालना जी, और मैंने पेपर नहीं डाला। और जब तक पंचम शनि रहा है, 2 साल मेरे इतने मुश्किल के कटे हैं, मतलब मुझे बहुत दिक्कत आई है जॉब में, बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। आपने हर तरह के मुझे उपाय बताए हैं, मतलब मुझसे ज्यादा तो मैंने आपको परेशान किया है, खुद भी बहुत नहीं। क्योंकि मैं बात बात पे मैसेज लिखती थी, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो तो मैं हैंडल कर लूं, यहाँ पे साथ में मेरे संग 3-4 प्रॉब्लम्स चल रही थी, और एक टाइम पे हमेशा 4 चली हैं। ये मतलब नौकरी में तो इतना बुरा हाल था कि जैसे आपका मान सम्मान, आपके क्या कहते हैं उसमें ठेस पहुंचाना, और आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, फिर भी वो आपको तकलीफ पे तकलीफ, मानसिक तनाव दे रहे हैं कि आप बस किसी तरह पेपर डाल दें, क्योंकि वो आपको निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपने काम बहुत किया। जी। सबको है कि कोविड के टाइम पे ले ऑफ चल रहा था, तो ले ऑफ के टाइम पे बहुत लोग को निकाला गया, लेकिन उन लोग को निकाला गया जो लोग काम नहीं कर पा रहे थे या जिनकी जरूरत नहीं थी, जिनका पैकेज बहुत ज्यादा था। मैं किसी भी पैरामीटर में फिट नहीं हो रही थी, तो वो निकाले कैसे? तो उन्होंने मुझे बहुत मानसिक तनाव दिया, मतलब एट टाइम्स आई हैव गिवन अप, मतलब मैं बैठ के रोई भी हूँ कि भाई अब इस सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकलूं और इसको मैं हैंडल कैसे करूं। और आपके बॉस के खुद ही चले गए, पंचम शनि जाते जाते खुद ही चले गए, वो खुद ही चले गए। और जब वो गए तो कंपनी को रियलाइज हुआ कि इसको रोकना बहुत जरूरी है अब। जी। हाँ, तो कुछ नहीं आया, लेकिन मुझे एक रिटेंशन बोनस का एक लेटर मिला और कहा गया कि ये 2 साल में पैसा आपको मिलेगा। मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी उस वक्त, दुख भी बहुत हो रहा था, क्योंकि क्या करूंगी 2 साल का, जो भी मेरी एनर्जी जानी थी, और उससे मेरी बहुत हेल्थ खराब हुई है, जो मैंने मानसिक तनाव मैंने झेला है। पंचम शनि आपको हर तरह से तोड़ देता है और आपको इतना मानसिक तनाव देता है, चाहे वो घर की समस्या हो, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका नौकरी हो, चाहे कोई रिश्ते नाते हो, रिलेटिव्स हो, आपकी फैमिली, वो हर तरह से हर पैसा बर्बाद हो गया होगा, पानी की तरह गया होगा, है ना? पैसा तो रुका ही नहीं मुझे, मतलब अभी तक मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं जोड़ नहीं पाई हूँ, और जो था वो चला गया। संबंध भी किसी से खत्म हो गया होगा हमेशा के लिए पंचम शनि में। भाई मैंने बोला कि वो आपकी मैरिड लाइफ करता है। मैं आई थी आपसे अपनी मैरिड लाइफ के समस्या को लेके, और मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे नहीं लगता ये टिकेगी और अक्टूबर में डिवोर्स हो जाएगा। तो आपने मुझसे कहा था कि अक्टूबर में आपका डिवोर्स होएगा ही नहीं, आपका डिवोर्स ही क्या कहते हैं पंचम शनि जब शुरू होएगा तब होएगा, और आपने मुझसे कहा था फरवरी में होगा। मैं इतना आपको सकता हूँ, तो मैंने आपसे कहा कि नहीं नहीं डेट फिक्स हो गई है, अक्टूबर में होगा। तो आपने मुझसे कहा जज छुट्टी पे चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन होगा नहीं, और एक्चुअली तब नहीं हुआ था। वो हुआ ही जब पंचम शनि लगा, और उसके पंचम शनि के लगने के 15 दिन के बाद डिवोर्स हो गया। लेकिन इतना तो हो गया, पंचम शनि ने आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा दी इन 2.5 सालों में। ये तो होगा कि आपने इतनी एस्ट्रोलॉजी सीख ली कि आप खुद ही विश्वास करने लगे ग्रहों के बारे में। मुझे बस इतना आप मुझे लर्निंग मिली कि कोई भी कार्य सही वक्त और सही टाइम पे, सही समय पे, सही ग्रह में जब किए जाते हैं तो उन्हें उसमें सफलता मिलती है। और जब वक्त खराब हो तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 2 साल से मैं पेपर देने की कोशिश कर रही थी, और शायद पेपर देने के लिए भी मैंने आपसे कम से कम 30 बार डेट ली होगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप बार बार मुझसे एक ही चीज बोलते थे, आप डेट मांग रहे हैं, मैं डेट दे दूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं अभी आप पेपर दोगे नहीं, अभी आप पेपर दोगे नहीं। और वो करते 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 2 साल के बाद मैंने अब जाके पेपर दिया, जब पंचम शनि खत्म हो गया।
खत्म हुआ, और मेरा 4 साल के बाद जब पंचम शनि खत्म हुआ तो प्रमोशन हुआ। मतलब 29 तारीख को खत्म हुआ है, 30 तारीख को लेटर मिला है पंचम शनि खत्म हो गया। हाँ, कि मेरा प्रमोशन हो गया है। और वही कंपनी थी, वही लोग थे जो जिन्होंने मुझे 2 साल बहुत टॉर्चर किया है, मेंटल टॉर्चर किया है। और पंचम शनि मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है आपको मेंटल टॉर्चर करने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेंटल टॉर्चर जो होता है ना, वो इंसान की हेल्थ को खराब करता है, अपने रिश्ते खराब करता है, आदमी जॉब छूट जाती है। मैं एक और फ्रेंड को जानती हूँ जो जिनकी कन्या राशि थी और जिनका पंचम शनि था, उनकी जॉब चली गई। और ये जैसे ही मतलब इमीडिएटली हुआ है जैसे ही पंचम शनि स्टार्ट हुआ, उसके 3 महीने के बाद जॉब चली गई। तो आपसे जॉब, जितना आपकी जगह कोई और होता तो ये बात तो पक्की बात है, मेरे संसार होता तो सुसाइड कर लेता। क्योंकि इसलिए मैं बता आपको, जो इनके बारे में बता रहा हूँ, अंकिता जो मैं बेंगलोर से हैं, इनकी मदर की भी बच्चों में डेथ हो गई। इनको किसी प्रकार का सुख नहीं मिला जीवन का, मैं तो ये कहूंगा। और इतनी ब्रेव लेडी अपने दम पे बेंगलोर में बहुत अच्छा मकान खरीदा, जो शायद आई थिंक 1 करोड़ के आसपास होगा। अपने दम पे इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। फादर से कोई मतलब नहीं, कोई सुख नहीं मिला इनको। और मतलब हम क्या बताएं, हस्बैंड से भी सुख नहीं मिला। और जिनकी मदर बचपन में चली गई, उस फीमेल के साथ क्या बीतती होगी ये जान सकती हैं। और इतनी ब्रेव, मैं तो आपको सल्यूट करता हूँ मैम, आपको तो मैं सल्यूट करता हूँ बैठे बैठे, बहुत ब्रेव है आप। तो आपने बहुत सपोर्ट किया। और इतनी पूजा पाठ करते हैं, शायद बच गए पंचम पौने से। इतनी पूजा पाठ दान पुण्य इन्होंने इतना किया, बस इनसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई इनसे जीवन की, जो इनको पता नहीं थी। इन्होंने अपने गुरु साथ में बैठा, इन्होंने बहुत घंटी बजाई पूजा में, और अपने कपड़े बहुत दान कर दिए। हाँ, मैंने कहा, मना किया कि मत करिए, तब इन्होंने रोका, और वो इनको दिक्कत दे गया वो चीज को। 2 साल पहले जब आपने मुझसे कहा कि आप घंटी मत बजाइए, जब मैं घर में शिफ्ट हुई, जब आपने जिस घर की गृह प्रवेश की पूजा कराई थी, तब से घंटी बंद है। और अब कपड़े दान करना बंद कर दिया। अगर मुझसे कोई कुछ बोलता है देने के लिए, तो मैं उससे कहती हूँ कि आप 2 रुपए दोगे तो ही मैं कपड़े दूंगी, नहीं तो मैं नहीं दूंगी। बिल्कुल सही आपने कहा, और आपने अपना बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मैंने जो प्रेडिक्शन बताया आप मेरे लिए बताइए, ऐसा नहीं। मेरा उद्देश्य है कि लोग पंचम शनि को बहुत इजी ले रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत इजी ले रहे हैं, बस मैंने यही मेरा स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहा है। जैसे कि मैंने बोला, मैं बहुत बार मेरा ब्रेकडाउन हुआ है। मैं इतनी पॉजिटिव लेडी हूँ, उसके बावजूद मैं बार बार साइलो में गई हूँ, नेगेटिव हुई हूँ, और फिर वापस अपने आप को खींचा है। मैंने 1.5 घंटे एक्चुअली मेडिटेशन किया है, जो कि मेडिटेशन करते करते भी मैं रोने लगती थी, क्योंकि जिस घर में मैं आई, जिस घर को मैंने इतने उससे बनाया, उस घर ने भी मुझे बहुत कष्ट दिए है। मेरे घर में भी हर तरफ पानी भर गया था, और मैं बहुत बीमार रही हूँ ये 2 साल। अब मैं रिकवर, मैं इतना बोलूंगी, मेंटल प्रेशर आपकी हेल्थ को खराब करता है, आपके रिश्ते खराब करता है, लोगों से संबंध खत्म कर देता है। मैं यही बोलूंगी, अगर कोई आपको उपाय देता है तो प्लीज उसे पूरी शिद्दत के साथ करिए। मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे जो उपाय दिए गए थे मैं उसे जरूर करती रही। अगर 4 चीज भी बताई हैं तो मुझे पता है, मैं जॉब करती हूँ, मुझसे नहीं होता है, लेकिन मैंने वो 4 चीजें पूरी चारों की चारों करी। और मेरा सबसे खराब ये था कि मेरा 1 डिग्री का शनि तो मतलब मुझे, आपने किया, आपने मन लगा के उपाय किए। सबसे अच्छी बात है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पीछे पड़ जाइए। जैसे ये मेरे पीछे पड़ गए थे, मैं बड़ गलत कहूंगा, पीछे के पड़ गए। इन्होंने अपना मुझसे एडवाइस मांगी, और मैंने इनको कहा कि जितना पीछे पड़ जाओगे आप मेरे, उतना ही ज्यादा मैं आपको दे दूंगा। उसके आपके कोशिश करूंगा सोल्यूशन देने के। पता है। और ये अभी अब हाल ही में जाके जनवरी या फरवरी से थोड़ा सा मैंने मैसेज करना कम किया। मैंने इनको मैम को एक बोला था कि मैम थोड़ा सा क्या कर रहा है, आप जब फोन पे बात करेंगे तो मैं आपसे बात कर लूंगा, लेकिन पीछे ना फोन मेरे पास आएंगे तो कहेंगे पंडित जी मेरा फोन क्यों उठा रहे हैं, इनका फोन उठा के बात कर रहे हैं, बिजी कर रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा, पैसा करिएगा मैम, थोड़ा मैसेज कर दीजिए, फोन थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि बाकी लोगों से भी टाइम बात करने का थोड़ा सा वो रहता है, और इनको जब इमरजेंसी होती है तभी करते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी बात का हमेशा जवाब दूं फोन से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पंडित जी, आपने काउंसलिंग करी, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय मनोबल बढ़ाना और बनाए रखना, जब सामने वाले पर इतनी सारी विपदा आती है, तो आपने इतना पेशेंस रखा। और मुझे याद है, मैंने एक एक चीज को 10-10 बार रिपीट किया। तो आपने मुझसे एक बार ये भी कहा था, आप ना मेरी बातें रिकॉर्ड कर लिया बस ये ऑस्ट्रेलिया जाइएगा तो भूलिएगा नहीं, बस नहीं बिल्कुल।
हाँ अभी तो क्या कहते हैं, एग्जाम अभी दोबारा मैं दूंगी और उसकी पूरी जतन से आपको तैयारी। जाना है, पंचम से खत्म हो गया, आपको जाना है बस। अब आप टिकट करा लीजिए ऑस्ट्रेलिया की। आपने मुझसे कहा था कि अगस्त से आपका एक्चुअली टाइम शुरू होगा, और हाल ही में आपने मुझसे ये भी बोला था कि 29th को तो शनि ने अपना वो चेंज किया है, तो टाइम दीजिए। अब आप पूजा पाठ कुछ ना करिए तो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी ना करिए तो भी आप जितने कर्म अच्छे किए ना, अब आपको उसका रिजल्ट मिलने का समय आ गया। जो पूजा पाठ आपने किए उसका रिजल्ट अब आया है। मैं पंडित जी अभी भी क्या कहते हैं दशरथ पे शनि स्त्रोत पढ़ती हूँ, और वेरी आज गुड। नक्षत्र है, तो अब आपने मुझे इतनी एस्ट्रोलॉजी सिखा दी है कि अब मुझे नक्षत्र देखना आ गया है, और मैं हर चीज चेक करती हूँ कि अच्छा टाइम कब सबसे है। अच्छी मैं बात है आपने शनि स्त्रोत नक्षत्र के दिन पढ़ा, जब उसका नक्षत्र था तब आपने जरूर पढ़ा। सबसे अच्छी बात अनुराधा आपके साथ, इसीलिए आप बची रही नौकरी से, यही रात के अनुराधा साथ बची रही बस। और मैंने अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी दान करना शुरू किया कर दिया था। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे बीच में आभा मैम है, ये कानपुर से हैं और ये बहुत अच्छी समाज सेविका भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हैं ये, और बीजेपी की बहुत एक्टिव मेंबर भी कह सकते हैं, और लोगों की बहुत भलाई में लगी रहती हैं। पता ये कैसे गुण अपना लेके आई हैं कि हमेशा हंसती रहती हैं। जब भी मैं इनको मिला हूँ, इनको मैंने आज तक हमेशा हंसते ही देखा है। ये शायद कभी कोई ऐसी फोटो भेजाएंगे बिना हंसे हो, लेकिन हंसी। मैम आपका स्वागत है मैम। जी जी, मैम बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका जब पंचम शनि स्टार्ट हुआ था, आपको क्या हुआ उस वक्त, आपके साथ कैसी घटनाएं घटी, क्या हुआ थोड़ा बताइए। भाई साहब ये मुझे नहीं बहुत पता 2018 से कि 19 के बीच, 18 से 20 का टाइम शायद आपका था। हाँ, आपने ही ये चीज मुझे बताई कि आपके इस समय में ये घटनाएं घटी होंगी। जी। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा नहीं था कि कहीं कोई कमी थी या कुछ इस तरह का था, क्योंकि मैं खुद वर्किंग थी। उसके बाद भी कुछ ऐसी जरूरतें पड़ गई, कुछ ऐसे काम आ गए कि मुझे अपनी ज्वेलरी रखनी पड़ी। ये मतलब बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि आपका इस पीरियड में ये चीजें जरूर हुई होंगी, बल्कि आपने ये भी कहा कि आपने कुछ बेचा भी होगा, तो वो बिल्कुल ठीक बात थी कि उस समय की कुछ ऐसी आवश्यकताएं थी कि मुझे वो चीज बेचनी पड़ी। आपने जैसे रंग देख के कहा कि आपने ये चीज हुई होगी इस समय में, तो वो चीज मतलब मेरा, जैसे अंकिता जी ने भी बताया, तो बहुत बड़ा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि ऐसा रहा होगा या इस तरह का। उन्होंने तो बहुत स्ट्रगल करके आज वो आई हैं। लेकिन इसके बाद भी आपने जिस पर्टिकुलर टाइम में जो चीजें बताई कि इस ईयर में आपके साथ ये घटना घटी, इस ईयर में आपके साथ ये हुआ होगा, तो वो बहुत शॉकिंग था। क्योंकि उस समय भी मैं जिन लोगों के साथ जुड़ी थी, उन लोगों ने कभी ये चीज नहीं बताई कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा। या तो ये कह लीजिए कि मैं ऐसा किसी को कभी जानती भी नहीं रही। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद आपने जितनी भी पॉइंट बताए, जितनी भी चीजें बताई, वो मतलब अकाट्य सत्य हैं। अब वो पंचम शनि के कारण थी कि चतुर्थ उसमें था, क्या था कारण मुझे नहीं पता। और मैंने भी आपको बहुत परेशान किया है, संगीता जी कह रही बहुत करती हूँ। और बस आप लोगों से हिम्मत मिलती है कि चलिए 1 साल और काट लीजिए, 2 साल और काट लीजिए। और पंचम शनि जो रहा उसमें एक चीज तो बताइए थोड़ा सा, क्या फैमिली रिलेशन में भी दिक्कत आई? हाँ, वैसा दिक्कत का सच है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत डिस्प्यूट या कुछ और। लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर मैं अलग हो गई, क्योंकि बेटे के ऊपर बहुत इफेक्ट ज्यादा हो रहा था। और बच्चों की कोचिंग एक ही शहर में दूसरी जगह मुझे करानी पड़ी, और वो अपने जॉब के साथ अप डाउन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए मुझे बच्चों को लेके अलग होना पड़ा। मदर इन लॉ मेरी नहीं हो सकती थी, वो बीमार थी उस समय। तो वो आप देखिए, ऊपर वाले की ये कृपा कह लीजिए कि उसने रास्ता इस तरह से निकाला, मतलब कि डिस्प्यूट भी नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया हो गई, हम अलग हो गए। मतलब रिश्ते को बचाते हुए, रिश्ते की लाज रखते हुए हम लोग बिल्कुल सेपरेट हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। तो और जिस समय आपने ये कहा कि नहीं, इस समय अपने आप देखिएगा चीजें ठीक होनी प्रारंभ हो जाएंगी। मैं बल्कि एक रिसेंट उदाहरण देना चाहूंगी। ये मेरे लिए जीवन का बहुत गहरा अनुभव रहा। मुझे अभी तक किसी ने इस तरह से कभी चीजों को प्रेडिक्ट नहीं किया। ये बहुत मतलब अलग एक्सपीरियंस था कि मुझे मुंबई जाना था जेठ की बेटे की शादी में। और मैं बहुत सारे वो देख रही थी
कि मुझे कुछ देखना है, घर और देखना है या कुछ और फ्लैट लेके डालना है ऐसा, तो आपने सिर्फ ये बात बोली कि आप जितना चाहिए देख लीजिए, आपको 24 के पहले कुछ मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो साउथ फेसिंग मिलेगा। तो मैंने ये बात घर में भी शेयर की, अपने मदर से भी शेयर की, सभी से ये चीज शेयर की कि सिर्फ आपके कहने के बाद ऐसा हुआ। और मैं सच ये हुआ, जब मैं लौट के आई उसके बाद ही मुझे कुछ ऐसा मिला कि जो लिया जा सकता है या मतलब जिसको देखा जा सकता है। तो इतना डेट से बता पाना कि आपको 24 के पहले मिलेगा ही नहीं, और वो चीज होना, तो ये माँ सरस्वती का ही कोई आशीर्वाद है आपके ऊपर। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप से संपर्क ईश्वर ने कराया, और आप हम लोगों का मार्गदर्शन कर पा रहे हैं। और लेकिन आपकी वो बात मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरा वो जो समय था वो बहुत खराब था मेरे जीवन का। मतलब आप ये समझिए, मैं जब 100% कर रही थी, उस 100% में मुझे 2% मिलता था। मैंने अपने स्टाफ में, जैसा कि अभी उन्होंने भी कहा, मैंने वहां भी बहुत बर्दाश्त किया, मैंने अपमान भी, बहुत सी ऐसी स्थितियां होती हैं जहां लोगों को समझ में नहीं आता है कि आपका अपमान हुआ है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो वो बहुत हुआ। फिर आपने जब ये वाली बात कही कि आपका कुछ ना कुछ गोल्ड, कुछ ना कुछ ज्वेलरी जरूर, वो तो ये चीजें मतलब एक नया तरीके का अनुभव था। और बिल्कुल मैंने ये आपका इंटरव्यू अंकिता मैम का, कई लोगों को मुझे इंटरव्यू देना है, इसलिए जो 5वां शनि होता है राशि से पंचम शनि बहुत खराब होता है, लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पंचम शनि वाकई बहुत ज्यादा खराब डिस्टर्ब करता है। बस मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों के तक आप लोगों की बात पहुंचे, वो अवेयरनेस इनके में आए ये चीज का। हाँ बिल्कुल नहीं, और मुझे लगता है कि जो लोग जानते हैं, जो आपकी रीच में है या वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर की रीच में है, तो उन्हें वो जो भी उपाय बताएं, वो मतलब जो उनकी सामर्थ्य में हो वो उनको करने जरूर चाहिए, क्योंकि इनका मैंने देखा, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये कहने की बात है कि हम नहीं मानते और इनका असर नहीं होता है। मैं अंधविश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मैं विश्वास बहुत करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरा मानना है कि आप लोगों के मार्गदर्शन से चीजें जरूर ठीक होती हैं। इनके बारे में एक बता दें आप, द्विवेदी मैम के बारे में। इनका एक फेसबुक पेज है मैम का, आभा द्विवेदी के नाम से। ये जब मंच में बोलती हैं, ये उद्घाटन उसी से करती है, यही उद्घाटन करती है। आप इनका जरूर सुनिएगा जरूर, मतलब आप इनके बोलने पे मोहित हो जाएंगे। ये शब्दों का जो हिंदी का उच्चारण लेके आती, कहाँ से लेके आती हैं, लगता साक्षात सरस्वती माता इनके अंदर बैठ के जाती है क्या। आप लोग सभी, मैं व्यूअर से कहूंगा, इनको जरूर फॉलो करिए, और ट्विटर में फॉलो करिए, फेसबुक पे इनको देखिए। मतलब आपको मंत्रमुग्ध हो जाएंगे जो शब्द होता है इनको सुनने पे। मैं तो केवल एक बार इनको देखता हूँ फेसबुक, तो इनको यही सुनता हूँ कि बोलती क्या है, ये कैसे बोलती है, उनका तरीका क्या है। और मैंने इनसे कल ही शायद मैं इनसे बोला था कि मैम एक ज्योतिष सम्मेलन जब भी कराएं, आप मन से जरूर बोलिएगा, समा बांध देंगे बोल के, इतना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर आपने कुंडली देख के भी बोला था कि ये कारण है कि क्या कारण है, और जैसे आपने देखा तो आपने बताया कि हाँ, अब इसको देख के मैं कह सकता हूँ बुद्ध की स्थिति को कि इसलिए आप ऐसा बोलती हैं। जी 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 आगे बोलने में अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ समय दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी भाई साहब, बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्ते अंकिता जी को भी, सभी को नमस्ते।